सारे क्वेश्चंस, अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चंस किए थे, लेकिन कुछ टाइप के क्वेश्चंस और भी बच गए। तो हमें आज इसके लेक्चर्स के अंदर कुछ प्रश्न देखेंगे और कल वाले लेक्चर्स के अंदर कुछ देखेंगे और हम प्रतिशत को खत्म करेंगे, यानी 12 घंटे के अंदर अपना प्रतिशत वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी भी इलेक्शंस वाले क्वेश्चंस बच गए हैं, तो इलेक्शंस वाले में भी कम से कम हमें 1 आध घंटा लगेगा ही, और उससे पहले कुछ क्वेश्चंस और हैं, उनके बारे में बात करते हैं, फिर अपन इलेक्शंस वाले पे जाते हैं। तो इलेक्शंस तो आ चुके हैं, तो देखिएगा अब प्रश्न और लिखते हैं। लिखें आप लोग, जैसे मैं क्वेश्चन ये कह रहा हूं, एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर, 35% भोजन पर, 25% शिक्षा पर, 25% शिक्षा पर, ठीक है, 25% शिक्षा पर, 35% भोजन पर, 25% शिक्षा पर, तथा 10% मनोरंजन पर खर्च करता है, तथा 10% मनोरंजन पर खर्च करता है, 10% मनोरंजन पर खर्च करता है, तो 10% मनोरंजन पर खर्च करता है, और 10% मनोरंजन पर खर्च करता है, और मान लेते हैं, और 1410 रुपए बचाता है, 1410 रुपए बचाता है। तो बताओ व्यक्ति की आय कितनी है? तो बताओ व्यक्ति की आय कितनी है? तो बताओ व्यक्ति की आय कितनी है? बताइए। एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर, 25% शिक्षा पर, 10% मनोरंजन पे खर्च करता है, और उसके बाद में 1410 रुपए बचा लेता है। तो बताओ व्यक्ति की आय कितनी है? करिएगा आप सब। बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग करेंगे। लिखा? ठीक है। क्वेश्चंस कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर, 25% शिक्षा पर और 10% मनोरंजन पर खर्च करता है, और उसके बाद 1410 रुपए बचा लेता है। तो बताओ व्यक्ति की आय कितनी है? देखिएगा, सबसे पहले तो हमें व्यक्ति की आय पूछी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसकी जितनी भी आय है, देखो सिंपल डाटा होते हैं ना, तब मैंने हमेशा कहा आप 100 मान के करिए। यदि फ्रैक्शंस वाले डाटा हो, थोड़े डिफिकल्ट डाटा हो, तो कुछ एलसीएम मानिए, कुछ फ्रैक्शंस के हिसाब से मानिए। देखो फिक्स नहीं करना है कि हमें हमेशा प्रश्न को एक्स मान के ही करना है, हमें हमेशा 100 मान के ही करना, ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं करना है। हम प्रश्न की लैंग्वेज पे अब क्वेश्चंस में मुझे थोड़ा सिंपल सा 25-35 वगैरह दिख रहा है। अब क्वेश्चंस में कह रहा है व्यक्ति अपनी आय 35% भोजन पर, यानी 35% तो सर भोजन पे खर्च करता है, 25% वो शिक्षा पे खर्च करता है, और 10% है मनोरंजन पे खर्च करता है। भाई ये 10% क्या करता है? मनोरंजन पे खर्च करता है। तो मुझे बताओ 25 और 35 कितने हो गए? 60 और 10 टोटल कितने हो गए? 70% खर्च करता है। 70% क्या करता है? खर्च है। यदि टोटल आय 100 है, यदि टोटल आय मेरी 100 है, तो उसमें से 70 खर्च कर दिए, तो फिर बताओ बचत कितनी हुई? सर बचत कितनी हुई? तो बचत सर कितनी हो जाएगी आपकी? ये आपसे रखा है, ठीक है। ये हमारे पास खर्च पड़ा है टोटल 70%, उसमें से बचत कितनी हो जाएगी सर? 100 - 70 कितनी हो गई? 30% क्या हो गई? बचत हो गई।
30% बचत होगी। जबकि क्वेश्चंस में बचत दे रखी है कितनी है, 1410 रुपए। इसका मतलब 1410 रुपए किसके हो जाएगा, 1410 रुपए किसके, 30 के, और टोटल निकालने के लिए 100 से। देखिए 1 से 1 घट गया, 3 का पहाड़ा इसमें 4 बार, 21 में 7 बार, तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 47वां आंसर। उसकी कुल इनकम कितनी थी, 47वां इनकम थी। लिख दीजिए इसे। अरे भाई यहां पर ये गलती मत कर देना, शेष का शेष नहीं लिखा है इस क्वेश्चन में, शेष नहीं लिखा है, इस बात को ध्यान रखना है। यदि शेष का शेष लिखा होता है तो अलग तरीके से करते हैं। बताइएगा कोई प्रॉब्लम, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस आगे लिखते हैं, लिखेंगे आप लोग, वापस लिखना। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, शेष का 50%, शेष का 50% शिक्षा पर, शेष का, ठीक है, 50% अपनी शिक्षा पर, शेष का 30%, शेष का 30% मतलब कहीं और खर्च कर लेता है, यात्रा पर खर्च करता है, यात्रा पे खर्च करता है, और शेष का 30% यात्रा पे खर्च करता है, और 1680 रुपए बचाता है, 1680 रुपए बचाता है। तो बताओ उसकी आय क्या है, तो बताओ उसकी आय कितनी है। करिए, इस बार ध्यान रखना, शेष का शेष लिखा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, शेष का 50% शिक्षा पर, शेष का 30% यात्रा पर खर्च करता है, और उसके बाद 1680 रुपए बचाता है। तो बताओ उसकी आय कितनी है। करिएगा सॉल्व। आपसे पूछा एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, शेष का 50% शिक्षा पर, और शेष का 30% यात्रा पर खर्च करता है। यदि, तो बताओ उसकी आय कितनी है। देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं। यदि आप लोगों से कभी डायरेक्ट आय का ही पूछे, ठीक है, बीच में किसी वैल्यू का नहीं पूछे, तब तो आप बहुत सारे तरीके से भी कर सकते हैं। मैं आपको इसको एक्स मान के भी बताता हूं, तरीके से भी बताता हूं, जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे करना। चलो मैं 2-3 तरीके से करके बताता हूं। पहला तरीका ये है कि आप लोग 100 मान के करिएगा। सबसे पहला तरीका ये है कि सर आप 100 रुपए मान लीजिए। मान लेते हैं कि उस व्यक्ति की जो आय थी वो 100 रुपए है। व्यक्ति की आय कितनी है सर, 100 रुपए है। अब इस 100 में से हमने जो माना है आय 100 है, उसमें से 40% उसने भोजन पे खर्चा कर लिया। 40% मतलब 100 का 40% तो सर 40 ही होता है, यानी ये उसने 40 कहां पर कर दिया, भोजन पे खर्चा कर दिया। 40% कहां पर कर दिया, भोजन पे खर्चा कर दिया। तो इसका मतलब 100 में से 40 भोजन पे कर दिया, तो पीछे कितना बचा, 60 बचा। भाई 60 बचा। अब इस शेष का 50% शिक्षा पर, इस 60 का भी 50%। मुझे बताओ 60 का जब 50% निकालते हैं
तो 60 का 50% 30 होता है। तो ये 30 रुपए उसने कहाँ खर्च कर दिया, शेष का 30% कहाँ पर खर्च कर दिया, उसने शिक्षा पे खर्च कर दिया। मतलब 100 रुपए इनकम में से 100 रुपए इनकम है, टोटल इनकम कितनी है मेरी, 100 रुपए इनकम, मैंने 100 रुपए मेरी इनकम थी, उसमें से 40 रुपए मैंने भोजन पे खर्चा किया और इसका 50% 30 रुपए मैंने शिक्षा पे, फिर भी मेरे पास 30 बच गए। फिर भी मेरे पास कितने बच गए, 30। अब शेष का 30 यात्रा पे खर्च किया। तो मुझे बताओ इस 30 का भी यदि 30% निकालते हैं तो सर 30 का 30% तो 9 होता है। 9 रुपए मैंने कहां पर खर्च कर दिए, कोई यात्रा कर ली, कभी मैं केदारनाथ गया, कभी बद्रीनाथ गया होगा, ठीक है, 9 रुपए लेके वहां गया और उसके बाद में और 1680 रुपए बचाता है। चलो पहले हम तो देखें कि सर बचा कितना है। 30 रुपए में से 9 रुपए पीछे बचे कितने, 21, तो मेरी ये 21 रुपए क्या आ गई, बचत आ गई। भाई देखो कितना भी प्रश्न कैसा भी पूछे, यदि इस डायग्राम से भी करेंगे तो हम सभी प्रश्नों के आंसर आ जाएंगे। मेरे पास 100 रुपए इनकम, रुपए भोजन पे, 30 रुपए शिक्षा पे, 9 रुपए यात्रा पे और 21 रुपए बचत पे। अब प्रश्न में एक वैल्यू दे रखी होगी, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में एक वैल्यू क्या दे रखी है प्रभु, वैल्यू दे रखी है 1680 रुपए। एक वैल्यू होगी तभी हम ज्ञात करेंगे। 1680 रुपए हमारे पास में बचत है, हमारे पास में 1680 बचत है, जबकि प्रश्न में बचत 1600 थी, हमारे पास में 21 है, तो इसमें 21 का भाग दे देना और इनटू आपको आय पूछी है ना, तो सर 100 से गुणा कर लेना। आय पूछी है तो किससे गुणा कर लेना, 100 से। 21 का पहाड़ा इसके अंदर देना, 21 का पहाड़ा इसमें 8 बार, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 8000 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8000 ना आंसर आ जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताइए इस प्रश्न में। अच्छा दूसरा तरीका मैं बताता हूं, और दूसरा तरीका आप लोग ऐसे भी कर सकते थे। आप लोग दूसरा तरीका एक ऐसा भी है जिससे आप लोग कर सकते थे। कैसे, इधर देखिएगा, ठीक है। कैसे, मैं ये कह रहा हूं, जैसे आप मान लो आप 100 रुपए की जगह x रुपए मान लेते। यदि स्टार्ट का ही पूछे तो सर x मान लो, माना कि उसकी जो आय है वो x रुपए है, x रुपए उसके आए हैं, उसमें से उसने 40 रुपए खर्च कर दिए, यानी 100 पे 40 कर दिए, तो पीछे कितने बचे, 100 में से 40 घटाऊंगा तो पीछे बचेंगे 60, तो 60 बट्टा 100 लिख दो। सिर्फ बचत वाला लिख रहा हूं। 100 रुपए x रुपए थे, उसमें से 40% बचा दिया, तो x का 40% निकाला, 40x बट्टा 100, उसमें से घटाया तो 60x बट्टा 100 रहा। अब इसमें से भी उसने 50% और खर्च कर दिए, तो इसमें से 50 और 100 में से घटाऊंगा तो 50 बट्टा 100 हो जाएगा। फिर 30% का मतलब 30% उसने यात्रा पे खर्च कर दिया, पीछे कितना बचा, 70 बट्टा 100, तो 70 बट्टा 100, और इसको किसके बराबर कर दो सर, 1680 के बराबर कर दो। इसको किससे बराबर कर दो, 1680 के बराबर दो, सिर्फ बचत के बराबर। भाई पहले x था, उसमें से 40 गया, पीछे 60 बट्टा 100, फिर 50 गया तो 50 बट्टा 100, फिर 30 गया तो 70 बट्टा 100। क्वेश्चंस में 1680, यहां से कैलकुलेशंस करिए, हमारा आंसर आ जाएगा। भाई यहां से जैसे ही आप लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो मुझे ये बताओ, यहां से 1 2 3, 1 2 और ये 3, ये तो गए। 5 का पाड़ा इसमें 2 बार, 2 का पाड़ा इसमें 3 बार, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है यहां तक, ठीक है। अब मैं 7 का पहाड़ा देता हूं, 7 का पहाड़ा इसके अंदर दे देते हैं 2 बार, फिर 4 बार और ये 0, वापस 3 का पहाड़ा इस 24 के अंदर 8 बार और ये 0। तो मुझे बताओ इधर से x और ये हो जाएगा 8 0 और ये 2 0, तो x का मान कितना आ गया सर, आठ हजार। ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने आपको ये दूसरा तरीका बताया है भाई, दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया है।
लिख दिया आप सबने। अच्छा, अब बात करते हैं अपन फ्रैक्शन वाले तरीके से। अब कौन सा तरीका बताता हूं, फ्रैक्शन वाला तरीका भी बता देता हूं। हमारे पास में एक तो था 40%, भाई 40% का मतलब कितना होता है सर, 2/5। एक था हमारे पास में 50%, 50% का मतलब 1/2। और एक था 30%, 30% का मतलब क्या होता है, 3/10। ठीक है, ये सबसे पहले फ्रैक्शंस लिख दिया मैंने। इसका मतलब समझ में आया, हमारे पास इनिशियल कुछ वैल्यू रहेगी। भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास इनिशियल वैल्यू कुछ रहेगी और लास्ट में फाइनल वैल्यू क्या रहेगी, वो हमारे पास दो चीजें, एक तो इनिशियल वैल्यू, एक फाइनल वैल्यू। इनिशियल और फाइनल के बीच में पूछेगा तो हम ज्ञात कर सकते हैं इनिशियल वैल्यू। इसका मतलब हमें सर स्टार्ट में 2/5 का मतलब उसके पास 5 रुपए इनकम थी, 5 रुपए इनकम थी, उसमें से 2 रुपए उसने भोजन पे खर्चा कर दिया, बचे कितने सर, 3 रुपए। पीछे कितने बच गए, 3 रुपए बच गए। ओके सर, उसके बाद में यहां पर 2 रुपए था, उसमें से 1 रुपए उसने खर्च कर दिया। भाई 2 रुपए था, उसमें से 1 खर्च कर दिया, पीछे कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। ठीक है, 10 रुपए था इसके पास में इनिशियल, और उसके बाद में उसने 3 रुपए खर्च कर दिया, तो पीछे कितने बच गए सर, 7 बच गए। पीछे कितने बच गए, 7 बच गए। अब मुझे ये बताइए, यहां पर आप लोग यहां से देखना, ये हमारे पास अनुपात आ जाएगा। ठीक है, इधर 5 से कोई कट रहा है नहीं सर, 2 से नहीं, 3 से नहीं, कोई नहीं कट रहा है, तो गुणा करना ही पड़ेगा। तो मुझे बताओ 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 10 कितने हुए सर, 100। 7 इंटू 3 कितने हुए सर, 91। 7 इंटू 3 13 नहीं है, 7 21। इसका मतलब समझ में आया, यानी कि उसके पास इनिशियल में यदि 100 रुपए था तो लास्ट में 21 रुपए बचा है। भाई 100 रुपए उसके पास इनिशियल था और लास्ट में उसके पास कितना बचा है, 21 बचा है, जबकि क्वेश्चंस में कितना बचा था सर, 1680 बचा था। किसके बराबर होगा, 21 के बराबर। तो 100 बताओ किसके बराबर होगा, 21 का बाड़ा इसके अंदर 8 बार, आपका फिर से आंसर कितना देगा, 8000 आंसर आएगा। देखो मैंने आपको 3 तरीके से प्रश्न, जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे करिए। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप लोगों को करना है। बताइए कोई प्रॉब्लम्स। सबसे बेस्ट तरीका है जो आपको यदि स्टार्ट का ही पूछे, ठीक है, तब तो इस मेथड से कर ही सकते हैं। अच्छा, इसी मेथड को आप इसके फॉर्मेट में भी तो लिख सकते थे भाई, 40% डायरेक्ट यहीं पर लिख लेते तो भी वही आंसर आता। कैसे, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या सर, एक्स मानता इंटू एक्स मानता इंटू 5 में से 2 कर दिया, पीछे बचे कितने सर, 3/5 लिख लेते, 3/5 सर। 2 में से 1 खर्च कर दिया, पीछे कितना बचा सर, 1/2 बचा। ठीक है, 10 में से 3 खर्च कर दिया, पीछे कितना बचा सर, 7/10 बचा, और इसके बराबर कर दो किसके, 1680। भाई इस लाइन को ऐसे ना लिख के मैंने ऐसे लिख दिया तो भी वही आंसर आएगा, तो भी वही आंसर आएगा। वही 3 से ये कटेगा, 7 से ये कटेगा, मतलब कितनी बार, 8 बार, और x का जो मान आ जाएगा वो 8000 आ जाएगा। भाई ये तो दोनों सेम ही तो हैं, ये दोनों तो सेम ही है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखिए, परंतु हमें ये कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए। कारण कभी कभी बीच का पूछ लेता है अंतर वगैरह, तो उस समय ये वैल्यू ठीक रहता है। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है। चलो एक प्रश्न आप लोग करके बताना मुझे, आप लोग जो तरीका आपको अच्छा लगे ना उस तरीके से करके बताना। चलो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, बताइए फटाफट मेरे साथ लिखो। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 10%, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 10%, मान लेते हैं शेष का 10% किस पे खर्च कर दिया, मनोरंजन पर, शेष का 20% अन्य सुविधाओं पर,
अन्य सुविधाओं तथा शेष का 10% तथा शेष का 10% घरेलू या देश शेष का 10% दान कर देता है और 15,552 रुपए बचाता है। तो बताओ उसकी मासिक आय कितनी है? तो बताओ उसकी मासिक आय कितनी है? करिएगा सॉल्व। लिख दिया आप सबने? ये बताइए फटाफट। कोई भी आपको तरीका अच्छा लगे ना, उस तरीके से करिएगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से करिएगा, ठीक है। मैं तीनों तरीके से आप लोगों को करके बता देता हूं। सबसे पहले तो मैं x मान के ही कर लेता हूं सर। सबसे पहले वाला तरीका मैं x मान के करता हूं। मान लो x कम थी, उसमें से उसने 20% भोजन पे खर्च कर दिया, पीछे कितना बचा सर? 80/100। उसमें से 10% उसने खर्च कर दिया, तो पीछे कितना बचा सर? 90/100, ठीक है। फिर 10% उसने 20% और खर्च कर दिया, तो पीछे बचा 80/100 और फिर 90/100 और बराबर में किससे हो जाएगा? 15,552। 15,552। अरे बताइए, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? सबसे पहले तो ये देखना है कि आपको यहां पर टोटल कितना बचता है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहां से आप कैलकुलेशंस का आपका आंसर आ जाएगा। देखो भाई, अब कैलकुलेशंस में देखो, मैंने वैल्यू यदि ऐसी लिखी है जिस पे कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेगी, तब तो करनी ही पड़ेगी। कैसे? देखो, सबसे पहले तो सर 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 ये तो गए सर। 4 का पहाड़ा इसमें सर 2 बार और 4 का पहाड़ा इसके अंदर देखें तो सर 25 बार, इसमें भी 25 बार और इसमें 2 बार, ठीक है। कुल मिला के ये बच गया। अब सर मैं इस 2 से इसको काटता हूं, ठीक है। इस 2 से इसको काटता हूं, या 2 × 2 4, डायरेक्ट 4 से काटता हूं इसको, ठीक है। इसको डायरेक्ट 52 आ रहा है, 4 से काट देता हूं। 4 का पहाड़ा इसमें सर 3 बार, 4 का पहाड़ा 3 बार, पीछे बचेंगे 3, 35 के अंदर 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा 8 बार, 32, फिर से वापस 35 होगा, फिर से 32 वापस ये हो गया, ठीक है। ये हमने 4 से। अब सर इसको 9 से काटते हैं, ठीक है। 9 का पहाड़ा इसके अंदर देते हैं, जैसे ही 9 का पहाड़ा इसमें देंगे सर 4 बार 36, 4 बार 36, पीछे बचेंगे आपके 2, 28 के अंदर 1 बार, सॉरी 28 के अंदर 9 का दे रहे हैं ना, 9 का पहाड़ा सर 28 में 3 बार और फिर 18 में 2 बार, वापस 9 से इसको काटेंगे सर, तो 9 से इसको काटेंगे हम लोग, ठीक है। 9 से इसको काटेंगे तो मुझे बताओ 9 का पहाड़ा इसमें सर आपके 4 बार 36, 4 बार 36, पीछे बचेंगे 7, 72 के अंदर 9 का पहाड़ा 8 9 72, ये आ जाएगा। यानी हमारे पास x का जो मान आएगा वो आ जाएगा सर 48 × 25 ×
25, 48 इंटू 25 इंटू 25, यहां से आप लोग सॉल्व करिएगा, अपना आंसर आ जाएगा। इजी तो यही रहेगा सर कि मैं 25 को पहले 8 से गुणा करूं तो सर 200, फिर 25 को मैं 4 से करूंगा तो 100 और करूंगा 100 और 20 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 8 200, 200 का 0 और असल लगाइए 25 इंटू 100, 100 और ये हो जाएगा आपका 120 था ना, 120, 1200, ठीक है 1200 और इंटू का ये 25 और है मेरे पास, तो 12 इंटू देखो सर 0 0, ठीक है 25 इंटू 2 50, 25 और 5 30, तो आंसर सर 30,000 रुपए। आंसर कितना आ जाएगा अपना 30,000 रुपए। देखो कैलकुलेशंस करनी है, बाकी कुछ भी नहीं है भाई, कैलकुलेशंस तो खुद को करनी पड़ेगी। पहला वाला ये तरीका, ठीक है, सबसे पहले मैंने x माना, उसका 20% तो 80/100, 10% मतलब 90/100, 80/, यहां से कैलकुलेशंस किया टोटल आ गया, तो हमारे पास x का मान कितना आ गया 30,000, यानी उसके पास इस इनिशियल इनकम कितनी थी 30,000 रुपए इनकम थी। इस वाले तरीके से कर सकते हैं। जो तरीका आपको देखो सिंपल सा 10%, 20% और लास्ट का इनिशियल आई पूछे ना, तो ये तरीका सबसे बेस्ट है भाई, ये तरीका तो सबसे बेस्ट है। पर फिर भी कभी कभी मैं देखो तो तीनों तरीके बताऊंगा और तीनों तरीकों का एप्लीकेशंस भी बताऊंगा कि भाई कब कौन सा तरीका हमें लगाना है। चलिए दूसरा वाला जो तरीका मैं बता रहा था सर 100 मान के, भाई दूसरा जो तरीका मैं बता रहा था कौन सा बता रहा था सर 100 मान के, भाई 100 मान के भी कर लो, 100 मान के भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है 100 मान के भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। माना कि इनिशियल इनकम 100 रुपए थी, भाई मेरे पास इनिशियल इनकम कितनी थी सर 100 रुपए मेरी आई थी। अब इस 100 रुपए आई में से 100 रुपए आई में से मैंने क्या किया 20% खर्च कर लिया। भाई 20% मैंने कहां खर्च किया था वो भी तो लिख देता हूं मैं, 20% मैंने कहां किया था भाई भोजन पे खर्च किया था, 20% मैंने भोजन पे खर्च कर दिया। सर 100 में से मेरी 20 रुपए कहां पर हो गया भोजन पे हो गया, 100 रुपए में से मेरा 20 रुपए कहां पर हो गया सर भोजन पे हो गया, 100 रुपए में से 20 रुपए भोजन पे खर्च हो गया, तो पीछे बचे कितने सर 80 रुपए, 80 रुपए बचे। अब इस 80 में से मैंने क्या किया 10%, 80 में से 10% कितना होता सर 8 रुपए, 80 में से 10% कितने हुए 8 रुपए। ये 8 रुपए मैंने कहां खर्च किया भाई 8 रुपए मैंने मनोरंजन कर लिया, ठीक है कभी कभी मैंने मनोरंजन भी कर लिया, तो ये मैंने 8 रुपए मनोरंजन पे खर्च कर लिए। पीछे हमारे पास 72 बचे। अब इसमें से भी 20%, सर इसका 20%, सर इसका 20%, इसका 7.2 का डबल कर लीजिए 14.4 आ जाएगा। 14.4 रुपए मैंने कहां खर्च कर लिए भाई, कभी कभी अन्य सुविधाएं ले ली, कभी कभी मन हो जाता ना दूसरी सुविधाएं लेने का, तो वो अन्य सुविधाएं ले ली अपन ने, ठीक है। अब इस 72 में से ये घटा देते हैं, सही 72 में से पहले 10 घटाओ, 62 में से 4 घटाओ, 58 में से 0.4 घटाओगे तो सर 57.6 हो जाएगा भाई, 57.6 हो जाएगा। अब इस 57.6 में से भी मैंने 10% कहां खर्च कर दिया 10% मैंने दान कर लिया। भाई इसका 10% कितना होता है 5.76 होता है, 10% 5.75, ये मैंने दान कर लिया। अब मुझे बताओ बचे कितने फिर मेरे पास, अब मेरे पास कितने बचे, इसमें से इसको घटाऊंगा। सर मैं कैसे घटाऊं, मुझे तो इतना ये कैसे समझ ही नहीं आ रहा कैसे घटाऊं। अरे भाई कैसे समझ में नहीं आ रहा है, 57.6 में से ही घटाना है, तो 57 में से 5 घटा दो पहले, तो भाई 57 में से 5 घटाएंगे तो 52 रहेगा सर, ठीक है सर 52.6। अब 52.60 में से ये घटाऊंगा तो कुछ माइनस आएगा, ठीक है, तो 52.6 में से ये हमें घटाना है 0.76। हमारे पास ये था 57.60 पे मैंने 5.76 घटा दिया, तो देखो 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया 4, ठीक है। इधर कितना बच गया सर, इधर बच गया आपके 15 में से 7 गई 8 और इधर आपका बच जाएगा 56 में से 5 गई 56 में से 5 गए 51.84, यानी 51.84 मेरे पास क्या आ गई बचत आ गई, 51.84 मेरे पास क्या आ गई बचत आ गई। बताइए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप देखो इस बार थोड़ी कैलकुलेशंस रह गई क्योंकि डाटा ही ऐसे ही शेयर थे जिसमें अपने को कैलकुलेशंस करनी पड़ी। भाई इसमें से इसको घटाना है, ठीक है, इसमें से इसको घटाना है, तो हमारे पास में 51.84 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस में एक वैल्यू दे रखी थी 15,552, ठीक है, क्या था 15,552 किसके बराबर होगा सर 51.84 के बराबर होगा, ठीक है, और इनटू टोटल 100 निकालना।
यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो देखिएगा पॉइंट हटाऊंगा तो सर यहाँ 2 0 आ जाएंगे। भाई सबसे पहले मैं यहाँ से जैसे ही पॉइंट हटाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे सर 2 0 आ जाएंगे। अब आपको अप्रॉक्सीमेट लगाना है, तो जब अप्रॉक्सीमेट लगाओगे सर ये 5000 समथिंग, ये 15000, ये पूरा पूरा इसमें 3 बार कटेगा, पूरा पूरा इससे 3 बार कटेगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा सर 30,000 रुपये आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 30,000 रुपये आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कर सकते हैं ना सभी। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या इन प्रश्नों में? आप लोग कर लोगे ना? तीसरा तरीका भी बता देता हूं, आप कहो तो मैं तीसरा तरीका भी बता देता हूं, ठीक है। तीसरा तरीका कौन सा था सर? भिन्न रूप वाला, ठीक है। तीसरा तरीका कौन सा था? भिन्न रूप वाला। एक हमारे पास 20% था, 20% का मतलब 20% का मतलब क्या होता है सर 1/5, और एक 10% था, ठीक है। 10% का मतलब क्या होता है सर 1/10, 1/10। यानी कि पहले तो 20% मतलब 5 रुपए था, उसमें से 1 खर्च कर दिया, पीछे कितना बचा 4। फिर 10 में से 1 खर्च कर दिया, पीछे कितने बचे 9। फिर वापस 5 से 4 और फिर वापस 10 से 9 हो गए। बताइए यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई कटेगा तो काट दीजिएगा। सर इससे किसको काटूं मैं, मुझे बताओ किसको किससे काटूं? मुझे तो सिर्फ ये एक बार ये 2 से कट रहा है, ये 5 बार कट रहा है, ये भी 5 बार और ये 2 बार। तो मुझे बताओ ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 5 4 बार हैं तो कितना हो जाएगा सर 625। कितना हो जाएगा 625। 9 × 2 18, 9 × 2 18, 18 का मतलब 300, 18 का स्क्वायर कितना होता है 300, 24। सर 625 में से 324 बचे हैं, जबकि क्वेश्चंस में कितने बचे थे सर? क्वेश्चंस में कितने बचे थे? क्वेश्चंस में 15,552 बचा था। हमारे पास कितना बचा है सर? 324 बचा है, 324 बचा है, और इनटू 625 से गुणा कर लिए, अपना आंसर आ जाएगा। अब फिर से अप्रॉक्सीमेट तो लगाना ही पड़ेगा भाई, इसके अंदर इसका भाग दे देना, ठीक है, इसके अंदर इसका भाग दे देना और गुणा कर लेना, आंसर तो वही 30,000 ही आएगा। अब मुझे बताओ इसमें भी अपने को कैलकुलेशंस तो करनी पड़ी, कैलकुलेशंस तो आपको करनी पड़ेगी चाहे कैसे भी करें, ठीक है, चाहे भी करें कैलकुलेशंस तो हमें करनी ही पड़ेगी। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है, कर लोगे आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखेंगे, लिखें प्रश्न। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, आप लोग करके बताओगे। आपको क्वेश्चंस देखना है, क्वेश्चंस देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैं कौन सा तरीका लगाऊं। अब तीनों तरीका नहीं लगाना, एक तरीका लगाना, और ये दिमाग में क्लिक होना चाहिए प्रश्न पढ़ते ही कि अच्छा मैं ये तरीका लगाऊं तो इजी आंसर आएगा, ये तरीका लगाते ही मेरे को इजी आता है। तो आपको सर मुझे कैसे पता लगा? अरे भाई 3 क्वेश्चन कराए, 2 क्वेश्चन कराए, अभी भी तो दिमाग नहीं चल रहा है क्या? अब तो दिमाग चलना चाहिए, प्रश्न को पढ़ते ही पता चलना चाहिए कि सर इतने तरीके थोड़ी लगाऊं। ये तो आपको समझाने के लिए लगा रहा था। अब आपको देखना है कि प्रश्न को पढ़ते ही आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। क्या बजनी चाहिए? घंटी। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, ठीक है, मासिक आय का, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, एक व्यक्ति अपनी मासिक 20% भोजन पर शेष का 18 सही 3/4%
शेष का 18 से ही 3/4%। कपड़ों पर शेष का 12.5%। अन्य सुविधाओं पर खर्च करता है। तो बताओ तथा 3,480 रुपए बचाता है। 3,480 रुपए बचाता है। तो बताओ मासिक आय कितनी है? तो बताओ मासिक आय कितनी है? ये आपकी वैल्यू कटेगी नहीं ना, यहाँ 3,450 कर लो भाई, ये वैल्यू अदरवाइज कटेगी नहीं। 3,450 कर लो, चेंज करना मैंने 3,450 करना भाई, 3,450 रुपए करना, क्योंकि मैं ये सब क्वेश्चंस किसी न किसी आए हुए पेपर्स में ही लिखवा रहा हूँ, से ही लिखवा रहा हूँ। हो गया सॉल्व। बताइएगा, मासिक आय पूछी है तो भाई देखो, मुझे सर ये परसेंटेज भी ऐसे दिख रहे हैं, तो मैं तो सर डायरेक्ट यही करूंगा, मुझे तो सिर्फ आपकी बार 100 वो नहीं मानूंगा सर, मैं तो सिंपल सा डायरेक्ट, यदि मुझे इसका आंसर निकालना है, मासिक आय पूछी है तो x मानूंगा, x इंटू सर 20% खर्च कर दिया। 20% का मतलब क्या होता है सर? 20% का मतलब 1/5 होता है। मेरे दिमाग में एक घंटी तो बजनी चाहिए भाई। 20% का मतलब क्या होता है सर? 5 होता है। 18 से ही 3/4 कितना होता है? सही भाई, 18 से ही 3/4 सर आपने याद नहीं करवाया, कोई बात नहीं, मुझे बताओ 6.25 तो याद करवाया था। 6.25 क्या था? और 6.25 का ये 3 गुना है भाई, 6.25 1/16 था, तो इसका 3 गुना कितना होता सर? 3/16। 3/16। और कैसे किया? 18 × 4 × 3 करूंगा तो 75/4 होगा। 100 काटेंगे, सरल करेंगे, आंसर आ जाएगा भाई। 12.5 को तो बताया था, 12.5 मतलब 1/8 था। अब भाई इतने में से तो कर ही सकता हूं, x रुपए था, 1/5, पीछे कितने बचे सर? 4/5। ठीक है, 16 में से 3 गए, पीछे कितने बचे सर? 13/16। ठीक है, इंटू 8 में से 1 चला गया, पीछे कितने बचे? 7/8। किसके बराबर कर दूं सर? 3450 के। मुझे बताओ क्या 3450 के बराबर करने पर x का मान अब नहीं निकाल पाओगे क्या? इतना ही नहीं कर पाओगे क्या? ठीक है, इतना भी नहीं कर सकते क्या सर? सबसे पहले 4 से तो काट दो इसको 2 बार। अब मुझे बताओ 13 का भाड़ा आता तो 13 को दे दो, 13 का नहीं है तो 7 का तो आता है, 7 का पहाड़ा इसके अंदर 4 बार 28, 4 बार 28, 4 बार दिया तो कितना गया? 28। ठीक है, 4 बार देने पर 28, पीछे कितने बचे बताओ? 4 बार देने पर 28, पीछे कितने बच गई? 65। भाग जा ही नहीं रहा ना, नहीं जा रहा है। 1/5, 5 में से 1 खर्च कर दिया, पीछे बचे 4/5। 18 से 3/4 का मतलब 3/16 ही होता है। 16 में से 3 गए, 13/16। 12.5 मतलब 8/। ठीक है सर, 4 से इसको काट दिया 2 बार, 7 का पहाड़ा इसमें 7 चौक 28, पीछे बच गए आपके 28, पीछे बच गए 6। 65 के अंदर भाग जा ही नहीं रहा इसमें तो भाई। 13 का जा रहा है क्या?
ये तो वैल्यू कट ही नहीं रही है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का देखो एक बार कहां पर गलती हुई चेक करना। सही लिखा मैंने, 20% का मतलब 1/5 होता है। ठीक है सर, x इंटू 1/5, 4/5 हो गया। सर यहां से देखेंगे तो सर ये 3/16 ही होता ना भाई, 6.25% होता है 1/16, तो 3 इसका 3 गुना है तो 3/16 हो जाएगा। ठीक है, 18 चौक 72, 73 74 75 75 बटा, एक बार देख लेता हूँ, 75/100 इंटू 4, ये 3 बार, ये 4 बार। ठीक है, 3/16 ही होता है भाई, सही है। 12.5 का मतलब 1/8 ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया 8 में 60। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं यहाँ तक। तो अब यहाँ से आप लोगों ने जब भाग दिया 3450, पहले मैंने कितना लिखा था। ठीक है, चलो यहाँ पर आप लोग डाटा या तो चेंज कर देना। ठीक है, या तो आप लोग यहाँ से डाटा चेंज कर देना। 35 भाग दें 34, पीछे बच गए थे आपके यहाँ 3 करूँ मैं। यदि यहाँ पर 3 करें तो भी देखो 4 बार जाएगा, पीछे बचेंगे 6, 9 बार जाएगा। ठीक है, लेकिन अब 13 का भाग नहीं जाएगा, वही दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से वैल्यू यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ और वैल्यू लिख लेता हूँ। जैसे ये लिख दिया 9100, 9100 लिख दिया, ताकि 13 7 91, पूरा पूरा 100 बार कट गया, पूरा पूरा 100 बार कट गया। 91 यहाँ पर वैल्यू कट नहीं रही है। ठीक है, वैल्यू कट नहीं रही है, यहाँ पर 9100 लिख दें। ठीक है, वैल्यू क्या लिखे, 9100 लिख दें आप लोग, 9100 वैल्यू लिख दें। तो यहां से आप जब सेल करोगे तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 16 इंटू 2 इंटू 100। ठीक है, तो यहां से 16 इंटू 5 80, 80 का डबल 160, और ये 2 जीरो, आंसर पे 16,000 आ जाएगा। चेंज कर देना वैल्यू, यहां पर 9100 लिख देना ताकि कटेगा, अदरवाइज कटेगा नहीं। एक बार देख लेता हूं, मेरे पास ये प्रश्न था, मैंने कहां पर कोई डाटा गलत लिखा है या क्या है। अच्छा 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 अच्छा, क्वेश्चंस मैंने गलत लिख दिया भाई। चलो, संख्या है यहां पर, ये जो 3450 था ना, वो यहां पर वैल्यू चेंज थी, तो यहां पर आप वैल्यू लिख देना 16,000 रुपए। 9,100 रुपए कर लीजिए, 9,100 रुपए कर लीजिए। क्वेश्चंस की लैंग्वेज अलग थी, मैंने अलग लिख दिया। पेपर में जो प्रश्न था उसमें ये बचत नहीं खर्च था भाई, ये बचत नहीं खर्च था। खर्च होता तो फिर आंसर अलग आता भाई, खर्च होता तो ये अपन अलग तरीके से कर लेते इसको। ये यहां पर क्या था, बचत दे रखी, मैंने इसको 3,400 रुपए को क्या मान लिया, बचत मान लिया था। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे और क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आप लोग सिर्फ डाटा चेंज कर देना। मैंने यहां पर, ठीक है, यहां पर 3,450 रुपए जो बचत थी उसकी जगह खर्च लिखा था, तो खर्च लिखता तो मैं फिर आंसर आ भी जाता। खर्च में मैं फिर क्या करता था, इसको फ्रैक्शन वाले तरीके से करता, फ्रैक्शन वाले तरीके से करता। कैसे सर, 1/5, 5 में से 1 रुपए खर्च कर दिया, पीछे 4 बचे थे। ठीक है, 16 में से 3 गए तो 16 में से तो मतलब 13 के बराबर हो गया था। उसके बाद में यहां पर आप लोगों ने देखा तो 8 में से ये हो गया था 7, यहां से आप लोगों ने 4 का पहाड़ा इसमें 2 बार दे दिया था। इसको गुणा करना, 16 इंटू 5 80, 160 हो जाएगा, ये 160 होता। और ये आप लोगों ने किया था 13 7 91, तो 160 और 91 का जो अंतर था, 160 और 91 का जो अंतर था कितना, 69। अब इस 69 का इसमें भाग दे देते, अपना आंसर आ जाता। ठीक है, मैंने क्वेश्चंस में यहां बचत लिख दी, क्वेश्चंस में था खर्च। ठीक है, तो समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम्स बताओ, अरे इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताना। आगे बढ़े, लिखिएगा क्वेश्चंस, क्वेश्चंस और लिखेंगे आप लोग, लिखें
एक व्यक्ति एक व्यक्ति अपनी आय का एक व्यक्ति अपनी आय का एक व्यक्ति अपनी आय का लिखें प्रश्न। मैं प्रीवियस क्वेश्चन है मेरे पास, उन्हीं में से लिखवा देता हूं। यह है एक व्यक्ति अपनी आय का 5% एक व्यक्ति अपनी आय का 5% कपड़ों पर शेष का 20% भोजन पर खर्च करता है। शेष का 20% भोजन पे खर्च करता है। शेष का 20% भोजन पे खर्च करता है। शेष का 120 रुपए दान करता है। 120 रुपए दान करता है। फिर भी उसके पास फिर भी उसके पास 1400 रुपए बचते हैं। 1400 रुपए बचते हैं। तो बताओ उसकी आय कितनी है? तो बताओ उसकी आय कितनी है? तो बताओ उसकी आय कितनी है? करिएगा सॉल्व। अरे ये तो सबने कर लिया क्या? ठीक है, सबसे पहले तो सर 5% उसने कहां पर खर्च कर दिया? देखो भाई, मैं तो सिंपल सा x मान के ही कर लूंगा। मैं तो सिंपल सा x मान के ही मान लेता। x रुपए था, उसने 5% खर्च दिया, पीछे बचे 95/100। ठीक है, उसमें से भी उसने 20% खर्च कर दिया, पीछे बचते 80/100। अब इसमें से भी शेष का 120 रुपए दान कर देता है। अब जितना भी था उसमें से 120 रुपए दान कर दिए, तो मुझे बताओ इसमें से और 120 रुपए कम हो गए। 120 रुपए कम हो गए, तो फिर उसके पास 1400 रुपए बचे हैं। तो इसका मतलब मैं सर वापस 120 इसको दे देता हूं। तो x इंटू 95/100 इंटू 80/100 किसके बराबर हो जाएगा? ये इसके अंदर आ जाएगा तो 1520 के हो जाएगा। अब आप लोग कैलकुलेशंस करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ, ये सर 4 बार और ये 5 बार, 5 का पहाड़ा इसमें 19 बार, 19 का पहाड़ा इसके अंदर 8 बार, तो ये 80। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा? 80। और कोई कट रहा है? अच्छा, 4 से इसको और काट दो ना सर, 4 का पहाड़ा इसमें 20। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा सर? 2000। कितना आंसर आ जाएगा? 2000 आंसर आ जाएगा। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। बताइए, किसी को दिक्कत है क्या इसमें?
और बताओ, कर लोगे ना? लिखो क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस लिखेंगे। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, शेष का 20% शिक्षा पर, शेष का 20%, ठीक है, शेष का 10%, शेष का 10% मनोरंजन पर खर्च करता है और 17,280 रुपये, यही है क्या? 17,280 रुपये बचाता है, 17,280 रुपये बचाता है। तो बताओ आपसे जो पूछा है वो पूछा है, तो बताओ कहां पर है इसमें? तो बताओ शिक्षा पर खर्च की गई राशि, शिक्षा पर खर्च की गई राशि तथा मनोरंजन पर खर्च की गई राशि के बीच अंतर कितना है? के बीच अंतर होगा, बताओ, करिए सॉल्व। लिख दिया आप सबने? अरे भाई कर दिया क्या? देखो इस बार देखो आपको शिक्षा पर खर्च की गई राशि और उसका पूछा है, तो आप x मत मानो, x मानोगे तो स्टार्ट की वैल्यू आएगी, फिर स्टार्ट से वापस निकालोगे, इजी लंबा रह जाएगा। और सिंपल वैल्यू दे रखी है 100 मान के करो ना भाई, इसमें तो 100 मान के भी करोगे तो भी हो जाएगा। 100 का 20% निकालूंगा तो सर ये 20 रुपए तो हो गए भाई, 100 रुपए मेरी, ठीक है, उसमें से 20 रुपए मैंने कहाँ खर्च कर दिया? भोजन पे खर्चा कर दिया। तो पीछे मेरे पास कितने बचे सर? 80। अब इस 80 का मुझे बताओ 20%, 80 का 20% कितना होता है सर? 16 रुपए मैंने कहाँ खर्च कर दिए? शिक्षा पर, तो शिक्षा पर 16 रुपए खर्च कर दिए। पीछे बचे कितने सर? 100 में से ये घटाऊंगा तो 64 बच गए। अब इस 64 का भी 10% मुझे बताओ, इसका जब 10% निकालूंगा तो 6.4 होगा, और ये 6.4 रुपए मैंने कहाँ पर खर्च की? मनोरंजन पे। तो पीछे कितने बचे सर? इसमें से 6 घटाओगे तो सर 58 में से 2 घटाऊंगा तो 57.6 हो जाएगा। ये मेरी बचत आ गई, अब क्वेश्चंस में मुझे बताओ 17,280, तो 17,280 किसके बराबर हो जाएगा? 17,280 किसके बराबर? 57.60 के।
और इनटू पूछा गया, देखो शिक्षा पर खर्च की गई राशि और मनोरंजन पर खर्च की राशि के बीच अंतर, शिक्षा और मनोरंजन इनके बीच में अंतर देखो 16 में से 6 घटाओगे सर 10 में से 4 घटाओगे सर 9.6 आएगा अंतर। अब आप लोग कैलकुलेशंस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9.6 आएगा। तो देखिएगा सबसे पहले तो हमारे पास में ये पॉइंट हटा ही देता हूं ना, पहले से ही ये पॉइंट हटा दिया। अब आप लोगों को यहां से कैलकुलेशंस करनी है, तो मुझे ये बताओ किससे काटा इसको। सर ये 96 से ये 176, ये तो मुझे यहां से 6 बार कटता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, 6 × 9 54, 54 और 1 55, 56, 57, पूरा का पूरा इससे 6 बार कटेगा। और छह का पहाड़ा अब इसमें दे देना, आपका आएगा सर 2 बार। 12 पीछे बचेंगे 5, पीछे बचेंगे 5, 72 के अंदर, 72 के अंदर पीछे बचेंगे 5, 52 के अंदर 6 का पहाड़ा, 52 के अंदर 8 बार 48, पीछे बचेंगे आपके 4, 48 में 8 और ये 0, तो आंसर आ जाएगा 28 80। देखो इस क्वेश्चन को मैंने 100 मान के क्यों किया, क्योंकि बीच वाली राशि पूछ ली। अच्छा आपसे पूछता बताओ भोजन पे खर्चा कितना है, तो सर मैं इसको 20 से गुणा करता। ठीक है, शिक्षा के पूछता तो 16 से गुणा करता, भोजन और शिक्षा पे मिलाकर तो सर मैं इसको 36 से गुणा करता। मतलब जो पूछा है उसके हिसाब से आप लोगों को कैलकुलेट करना है। बताइए किसी को कोई दिक्कत? तो आज की ये जो क्लास थी इसमें हमने ये जो 8-9 क्वेश्चंस जो मैंने किए हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, तो उसमें आप लोगों को कुछ भी देखना नहीं है। सिंपल सी बात है सर, डिपेंड करेगा वैल्यू पे, कब मुझे 100 मानना है कब नहीं मानना है, ये सब पूरी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। एक फाइनल क्वेश्चंस लिखते हैं, लास्ट क्वेश्चंस, एक लास्ट क्वेश्चंस में लेके आया हूं, उसको लिखेंगे। ये एक प्रश्न है, एक दुकानदार लिखेंगे आप लोग, एक प्रश्न है लास्ट, एक दुकानदार लास्ट क्वेश्चंस लिखेंगे। एक दुकानदार कुल सेवाओं का, बताओ आज की क्लास आपको समझ में आई क्या? एक दुकानदार कुल सेवाओं का 60%, भाई सेब लिख दे, आम लिख दे, कुछ भी लिख दे। एक दुकानदार कुल सेबों का 60% बेचता है, कुल सेबों का 60% भाग बेचता है। भाई जितनी भी सेब है ना उसमें से उसने 60% वो क्या करता है, बेचता है। तथा बचे हुए भाग का तथा बचे हुए भाग का 15% फेंक देता है। 15% क्या कर देता है, फेंक देता है। अगले दिन वापस आता है, अगले दिन क्या करता है, अगले दिन वह बचे हुए भाग का 50% हिस्सा बेचता है तथा शेष सेवों को फेंक देता है, तथा शेष सेबों को फेंक देता है। विक्रेता द्वारा या दुकानदार द्वारा, ठीक है, दुकानदार द्वारा फेंके गए
सेबों का प्रतिशत होगा? बताइए। एक दुकानदार कुल सेबों का 60% भाग बेचता है, फिर क्या करता है, जितने भी बचे उसका 15% फेंक देता है। फिर अगले दिन आता है, बचे हुए जो भाग थे ना उसका 50% बेचता है, फिर सेबों को फेंक देता है। तो बताओ दुकानदार फेंके गए सेबों का, शेष सेबों को जितनी भी थी बची हुई भागों को बेच देता है। बताओ सेबों का परसेंटेज बताओ, बेचे गए सेबों का, फेंके गए सेबों का परसेंटेज आपको बताना है। पहले तो देखो वैल्यू बताओ, परसेंटेज सिंपल है, 100 मान के कर ले। चलो 100 मान के करते हैं। मान लेते हैं सर उसके पास 100 सेब थी। कितनी सेब थी? 100 थी। कुल सेवें उसके पास 100 थी। कुल सेवें कितनी थी सर? 100 सेवें थी। अब उस 100 में से 60 उसने बेच दिया। मुझे बताओ 100 में से 60 उसने बेच दी, 60 बेच दी, तो फेंकी कितनी? बचे हुए भाग का, ठीक है, बची, पहले तो बताओ बची कितनी सर? 40 बची। ठीक है, इस 40 का भी 15% फेंका। भाई पूरी नहीं फेंकी है, 15% फेंकी। तो मुझे बताओ इसकी 15% कितनी होती है? 15 × 4 60 इन 6 फेंक दी उसने। ये भाई टोटल 100 सेब थी मेरे पास, मैंने क्या किया, 100 में से 60 तो बेच दी, ये तो 60 बेच दी, पीछे मेरे पास बची थी 40, और उस 40 का भी मैंने 15% मतलब 6 सेब मैंने फेंक दी। आगे बढ़ते हैं। अगर वापस आया, बचे हुए भाग का 15%, मुझे बताओ कितनी बची हुई है मेरे पास? 40 बची हुई है। ये जो 40 मेरे पास बची हुई थी, ठीक है, पीछे बची कितनी वो देखे पहले तो। ये 60 में 6 बचती, पीछे बची कितनी? 36 ही बची। भाई पीछे कितनी बची सर? 36 बची है। पीछे कितनी बची? 36 बची है। भाई 100 थी, उसमें से 60 तो बेच दी, मेरे पास पीछे बची 40, 40 में से मैंने 15 फेंक दी, सॉरी 5 फेंक दी, 6 फेंक दी, तो पीछे मेरे पास कितनी, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, 40 में से 6 घटाऊंगा तो सब 34 रहेगा ना, 34 मेरे पास रही अगले दिन। अब बचे हुए भाग का 50%, मुझे बताओ इसका 50% बात करें, इसका जब 50% बात करेंगे तो 17 को मैंने क्या किया है? बेच दिया। ये 17 मैंने बेच दी, पीछे कितनी बची सर? 17 बची। पीछे कितनी बची? 17 बची। अब पूछा है शेष सेबों को फेंक देता, 17 को और फेंक दी, तो पूछा है दुकानदार फेंके गए सेबों का प्रतिशत, उसने कितनी फेंकी? 17 और 6 टोटल कितनी होगी सर? 23 सेब फेंकी। कितने में से? 100 में से, और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100। देखो 2 0 से 2 0 गए, आंसर कितना आ जाएगा? 23% आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कितना आ जाएगा? 23% अपना आंसर आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत किसी को? बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, छोटी सी कैलकुलेशन से, ठीक है। टोटल 100 थी, 100 में से 60 बेची, पीछे बची 40, 40 में से 6 मैंने फेंक दी, पीछे बची मेरे पास 34, 34 में से 17 मैंने बेच दी, पीछे बची 17, 17 के 17 मैंने फेंक दी, 17 यहां से फेंकी, 6 यहां से फेंकी, तो टोटल कितनी फेंकी? 23 फेंकी। कितने में से? 100 में से। ठीक है, तो ये आज आप लोगों ने एक ही टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ठीक है, एक ही वैरायटी के सभी क्वेश्चंस थे। ये जो मैंने 7-8 क्वेश्चंस आप लोगों को लिखवाया, तो ये अपने को ध्यान रखना। कल की क्लास के अंदर अपन कुछ और नए प्रश्न लेके आएंगे, उसके बाद में कुछ नए प्रश्नों के बारे में फिर से बात करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।